हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रजेश साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल और मैं ब्रजेश आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्लास 12 क्लास 10 या किसी भी एग्जाम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर साइंस का सेक्शन आता है और बशर्ते साइंस के अंदर जब केमिस्ट्री आती है वहां पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इथर को लेकर, इथर के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को लेकर, इथर के प्रकार को लेकर, इन सभी के बारे में मैं आज को इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो साथियों शुरू करते हैं आज इस सेशन को। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अदर्स वीडियोज को देखने के लिए सबसे पहले आप लोग बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेरे प्यारे साथियों एवं छात्र छात्राओं, जितने भी अभ्यर्थी है, एस्पिरेंट है, आज का जो टॉपिक है अपना इथर है। आपके पास एक कॉपी पेन जरूर होना चाहिए जिससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। देखिए सबसे पहले सवाल उठता है इथर क्या है, इथर किसे कहते हैं, इथर किसे बोल सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इस टॉपिक में बता देता हूँ। मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ उससे आप लोग सुनने की कोशिश अच्छे से कीजिएगा। जब किसी एक ऑक्सीजन से, जब एक ऑक्सीजन से दो भिन्न भिन्न एल्किल समूह या एरिल समूह या एल्किल एरिल दोनों समूह ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के यौगिक को ईथर कहा जाता है। अभी शायद आपको उतना क्लियर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि जब ऑक्सीजन से दो भिन्न एल्किल समूह या एरिल समूह या दोनों लगे होते हैं तो इस प्रकार के यौगिक को ईथर कहा जाता है। साथियों देखिए ईथर का जो क्रियात्मक समूह है वो होता है साथियों सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा क्या है, ओ है साथियों। इथर का क्रियात्मक समूह क्या है तो ओ होता है साथियों। इथर का जो सामान्य सूत्र होता है साथियों होता है आर सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर। इस बात को ध्यान दीजिएगा साथियों, जब भी इथर का सूत्र का नाम आए तो ऐसा बोल सकते हैं आर सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जरूर क्लियर हो गया होगा कि इथर किसे कहते हैं, ये इथर का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए इथर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन चूंकि आपको अलग अलग तरीके से मुझे बताना है तो इथर का वैसे सामान्य तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बंध के आधार पर देखते हैं साथियों तो 2 प्रकार से होते हैं। कैसे, सममित इथर और असममित इथर। अगर हम और प्रकार के देखें कार्बनिक यौगिक के रूप में उन्हें देखना चाहें तो इसे हम बोल सकते हैं एलिफेटिक इथर, एरिल और एलिफेटिक इथर। 3 प्रकार के ये इथर हो जाते हैं। क्या, नंबर एक एलिफेटिक, नंबर 2 एरोमेटिक इथर, नंबर 3 एलिफेटिक एरोमेटिक इथर। ये 3 प्रकार के साथियों होते हैं। सबका सामान्य सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा तभी आप यहाँ मैं बताता हूँ। अगर आर सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड आर तो इसे हम बोलते हैं इथर। क्या, अब हम एलोफेटिक से बोलेंगे, एलोफेटिक किसे बोलेंगे इसके बारे में आप बताओ। एलोफेटिक का मतलब है एल्किल ग्रुप, मतलब कि जब CH3 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, इसे बोलते हैं एलोफेटिक इथर। क्या बोलते हैं, एलोफेटिक इथर। मान लेते हैं आपके पास इस प्रकार से C6H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C6H5, इसे बोलते हैं एरोमेटिक इथर। इसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक इथर। लेकिन अगर इस प्रकार से आपके पास आ जाए C6H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, ये क्या होगा, ये दोनों अलग अलग है, इससे बोलते हैं साथियों एरोमेटिक एलिफेटिक इथर। ये 3 प्रकार के आपके इथर होते हैं साथियों। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा। इधर किसे कहते हैं, इधर का क्रियात्मक समूह O होता है, इधर का सामान्य सूत्र R सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R होता है। इधर कहते किसे हैं, तो जब ऑक्सीजन के साथ 2 भिन्न
एलिफेटिक या एरोमेटिक या एलिफेटिक क्रियात्मक समूह या बोल सकते हैं आप उसे क्या वो कार्बनिक यौगिक लग जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ईथर कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि ईथर में सामान्यतः 3 प्रकार से होते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ सामान्य नाम और आयुकेसी नाम कैसे लिखा जाता है साथियों। दोनों की अलग अलग विधियां मैं आपको बताऊंगा, आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए जो सामान्य सूत्र होता है साथियों वो तो ROR हो है। अब देखिए सामान्य सूत्र के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पहले एल्किल ग्रुप, फिर क्या दोनों का नाम, फिर ईथर। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मान लो हमको इसका सामान्य नाम लिखना है, इसका सामान्य नाम लिखना है तो पहले इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे। अब मान लो एल्किल है, क्या है, तो पहले लिखेंगे एल्किल साथियों। क्या लिखेंगे, एल्किल। ये भी तो एल्किल है साथियों, इसका भी हम नाम लिख लेंगे। मतलब ये दोनों आर का पहले लिख लेंगे, काम है एल्किल, और फिर बोलते लास्ट में ईथर। ये तो हो गया सामान्य नाम, ये हो गया क्या, सामान्य नाम साथियों। आइए अगर हमें आयुकेसी नोमेनक्लेचर लिखना तब कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है साथियों। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आयुकेसी नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपका सूत्र क्या है, ROR होता है। तो जब आयुकेसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसको एक साथ लेते हैं, इससे बोलते साथियों एल्किल होता है, L प्लस ऑक्सी। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी एल्केन होगा। क्या होगा साथियों, एल्केन ही होगा प्लस बॉन्ड में, क्या होगा, बॉन्ड में। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कैसे लिखेंगे। सामान्य नाम के लिए एल्किल एल्किल ईथर हो जाएगा, आयुकेसी नाम के लिए क्या होगा, एलॉक्सी एल बॉन्ड में। आइए इस सूत्र को हम लोग फिजिकली देखते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए आगे एक उदाहरण मैं आपके साथ इन्हीं में से लेता हूं। पहले नंबर उदाहरण लेता हूं, फिर उदाहरण आपके पास क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इसका सामान्य नाम हम लोग पहले लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे साथियों, सामान्य नाम इसका लिखेंगे। क्या सामान्य नाम कैसे लिखेंगे, मैंने क्या बताया एल्किल, तो ये क्या साथियों CH3 है। कार्बन नंबर 1 का नाम क्या होता है, मेथ होता है। ध्यान से देखिएगा, मेथ होता है। जोड़ना क्या है, YL जोड़ना है। जैसे मैंने आपको जब कार्बन नंबर इसके पहले वीडियो में पढ़ाया है उसको देख लीजिए। कार्बन नंबर 1 का नाम क्या है साथियों, मेथ है। अब एल्किल में लेकर जाना है और YL लगा दो या मेथिल हो जाएगा, मेथिल एथिल प्रोपिल ऐसे बनता जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, तो हमें पहला क्या है, मेथ है, तो मेथ का हो जाएगा मेथिल, क्या हो जाएगा साथियों, मेथिल। ओके, इसका भी इसका नाम लिखेंगे पहले, देन इसका नाम लिखेंगे। ये भी क्या है, मेथिल है साथियों। ओके, अब इसका नाम लिखेंगे, क्या है, ईथर है साथियों। तो क्या हो गया, मेथिल मेथिल ईथर। जैसे क्या बोल सकते हैं, जब 2 बार आएगा तो डाई लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सामान्य नाम डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर ये इसका सामान्य नाम है, जनरल नाम है साथियों। आइए आयुकेसी नाम कैसे होगा, इसको ध्यान से देखिएगा साथियों। आयुकेसी नाम के लिए सर एलॉक्सी, मतलब यहाँ पे क्या है, इसको जोड़ेंगे पहले, मेथ है, पहले देखिए मेथ लिखेंगे, फिर क्या जोड़ेगा, OXY मेथॉक्सी। एल का नाम क्या है, मेथ। ध्यान से देखिएगा साथियों। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा, क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। देखिए ना, सूत्र तो वही है साथियों, यौगिक तो वही है, कंपाउंड तो वही है। सामान्य नाम कैसे लिखा, पहले हमने इस वाले का नाम लिखा, दोनों CH वालों का नाम हमने लिख दिया, लास्ट में इधर लगा दिया, तो क्या होगा, मेथिल मेथिल ईथर, इसको बोलते हैं डाई मेथिल ईथर। इसका जो हम दोबारा नाम लिखेंगे आयुकेसी नाम में तो क्या हो जाएगा साथियों, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। अभी नहीं समझ में, और उदाहरण देखिए। आइए एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं साथियों, आपके पास एक सूत्र मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा साथियों। आपके पास एक सूत्र है साथियों, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2, या तो इसको बदल देते हैं C3H7। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने दोनों बदल दिया है इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो। अब देखिए पहले हमको सामान्य नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखेंगे कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 का मतलब एच होता है। आप लोग अगर अभी नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए,
चैनल पे जाके उसमें पूरा पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया है, उसे देख लीजिए, तभी आप आगे वीडियो अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले इसका नाम क्या है, एथ, तो पहले हम एथ लिखेंगे। अब चूंकि एथ में क्या लगाना है, सामान्य नाम है वाइयल, तो एथिल हो जाएगा, इसका नाम हो गया। देन इसका नाम लिखेंगे, ये क्या है, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 3 क्या साथियों, प्रोपिल, क्या साथियों, प्रोप है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। चलिए PROPYL, प्रोपिल। लास्ट में क्या लिखेंगे, इथर, इसका क्या नाम हो गया, एथिल प्रोपिल इथर, एथिल प्रोपिल इथर, ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। आइए इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए आइए, सामान्य नाम के बाद आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम पहले वाले के संग ओ ले लेते हैं साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अपने पास क्या था, एथ था, क्या साथियों, ये था एथ था। चलिए एथ लिखते हैं। अब आईयूपीएसी नाम में लगाने क्या है, OXY, तो लगाएंगे OXY, एथॉक्सी, क्या हो गया, एथॉक्सी हो गया। लास्ट में क्या है साथियों, कार्बन नंबर 3 का नाम क्या है, प्रोप, तो पहले लिखेंगे कार्बन नंबर 3 का नाम, तो हो जाएगा प्रोप, PRO, प्रोप। बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड लगा है तो N, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, आईयूपीएसी नेम में एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। और सामान्य नाम क्या होगा साथियों, एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। आई होप आपको यहां तक जरूर क्लियर होगा कि सामान्य सूत्र ROR सामान्य नाम के लिए एल्किल प्लस एल्किल, एल्किल ईथर हो जाएगा। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए क्या होगा, एल्किल के संग पहले जोड़ेंगे ऑक्सी, फिर जोड़ेंगे एल के संग बॉन्ड नेम। आई होप आपको यहां तक जरूर क्लियर हुआ होगा। आइए आगे मैं आपसे बात करता हूं और ढेरों सारे एग्जांपल के साथ। आइए एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए एक एग्जांपल में लेता हूं साथियों, मान लीजिए CH4, क्या CH4 नहीं लेते, कुछ बड़ा लिख कर देते हैं। चलिए CH6 H11, ध्यान से देखिएगा, C6H11 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, C2H5, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों। चलिए अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले सामान्य नाम लिखेंगे, तो कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 6 का नाम क्या होता है, देखिए मेन एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो कार्बन नंबर 6 का नाम ले लो हेक्स। चलिए सामान्य नाम में क्या लगेगा, वाइल, हेक्सिल। उसके बाद कार्बन नंबर 2 का नाम क्या है, चलिए कार्बन नंबर 2 का नाम क्या साथियों, कार्बन नंबर 2 का नाम है एथ, एथिल हो गया। फिर क्या लगाएंगे, इथर, ETHER। अब यहां पर समझने की जरूरत है साथियों, ये नाम सही नहीं हो सकता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो या सामान्य नाम, जब हम नामकरण करते हैं साथियों किसी भी कंपाउंड का, उसमें एक चीज जरूर ध्यान रखते हैं, अल्फाबेट का, अल्फाबेट का ध्यान रखना इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों, छात्रों छात्राओं, क्योंकि सबसे पहले देखिए एच आएगा पहले कि ई आएगा। अभी आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए एच आएगा पहले कि ई आएगा। आप सभी को पता है कि सबसे पहले ई आएगा, ई के बाद ही एच आएगा, तो पहले लिखेंगे साथियों एथिल, क्या लिखेंगे, पहले एथिल लिखेंगे। ई के बाद यह जाता है एथिल हेक्सिल, इथर। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले यहाँ पहले देखो, हमने आपने मदद से सबका अलग अलग नाम लिख दिया, फिर इसको हम सही तरीके से लिख दिए एथिल हेक्सिल इथर, ये इसका सामान्य नाम हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, मान लेते हैं हमको इसको साथ में लेना ही लेना साथियों, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों। देखो जो अपने हमने अल्फाबेट वाला बताया वो सामान्य नाम में होता है, जो हम वो वाला काम करेंगे वो अपना इधर से ही लेंगे, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो अपना क्या हेक्स है, हेक्सिल, हेक्स हो गया। OXY लगाएंगे, हेक्सॉक्सी। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, एथ है, एथ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड N, एथेन, हेक्सॉक्सी एथेन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और सामान्य नाम कैसे लिखते हैं इथरों का। इथर कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य 3 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद एलिफेटिक, फिर आता है एरोमेटिक एलिफेटिक इथर। बंधे के आधार पे 2 प्रकार के, सममित और असममित। इधर का सामान्य सूत्र होता है ROR। इधर किससे कहते हैं साथियों, वह यौगिक
या जब ऑक्सीजन के साथ दो भिन्न भिन्न एल्किल समूह या एरिल समूह या दोनों जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार के प्राप्त यौगिक को ईथर कहा जाता है साथियों। ईथर का आयोपेसी नोमेनक्लेचर का सूत्र होता है एलॉक्सी, मतलब एल के संग ऑक्स इसके संग ले लेंगे, इस आर के संग एल प्लस बॉन्ड नेम लिखा जाता है। सामान्य नाम का सूत्र होता है एल्किल एल्किल ईथर। एल्किल एल्किल ईथर हो सकता है साथियों, एरिल भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट रखिए अपने आप में साथियों। हमने क्या किया, सबसे पहले सामान्य नाम लिखने के लिए इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम, फिर ईथर का नाम लिख देंगे लास्ट में, डाइमेथिल ईथर बन गया। इसी प्रकार से मैंने इस पे किया है, एथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा साथियों। इसे बोलेंगे, इसका जो आईपीसी नोमेनक्लेचर एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ये क्या है, हेक्सेल एथिल ईथर, इसे बोलेंगे एथिल हेक्सिल ईथर, हेक्सॉक्सी इथेन हो जाएगा। बहुत आसान है साथियों, कोई कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगता है। जो चीज आप सीखना चाहते हैं, जिस चीज को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, वो केवल आपका मेहनत मांगता है। आप मेहनत करेंगे, आप सफल जरूर होंगे। आइए आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, C4H5, सॉरी गलत हो जाएगा, C4H9 सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती के साथ, यहाँ पे 13 रहना चाहिए, क्या रखना चाहिए, 13। आई होप आप सही है, यहाँ पे 13 होना चाहिए, थोड़ी सी गलती हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा साथियों। ठीक है, C4H9 सिंगल बॉन्ड O C2H5 पहला कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड C3H7 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इन दोनों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और साथियों सामान्य नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको ये समझ में आया है। यदि आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। देखिए जब आपके एग्जाम में आता है इथर से लेकर, वो तो कंपाउंड अलग है, उसकी मैं अलग वीडियो डाइएथर की बना के आपको समझा दूंगा। लेकिन साथियों जो इथर है, इथर का सामान्य सूत्र, इथर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इथर का दोनों नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसका सूत्र, इसका तरीका मैंने आपको समझा दिया। 2 होमवर्क में दिया, इसे करके कमेंट में बताइए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको इथर को जानकारी नहीं है साथियों। और मेरे साथ बने रहने के लिए लास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के द्वारा मिली जानकारी आपके जीवन में काम आएगी और आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाएगी। चलिए मिलेंगे इस क्रांति में अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ब्रिजेश साइंस अड्डा और एंजॉय करते रहिए अपने एजुकेशन के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।